हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो हम आज सॉल्यूशन का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं वन शॉट में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे तो सॉल्यूशन का बहुत बड़े टॉपिक हैं और कहते हो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमें रिवीजन में लेना नहीं है, कम समय में ज़्यादा बेटर चीज़ें करना है। इसलिए हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो सॉल्यूशन का जो रिवीजन कर रहे हैं इसमें हम वन शॉट में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे बेटा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अब हम करने वाले हैं, टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि भैया हम लिक्विड में गैस को सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे। भाई किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना है तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा भाई? टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल और प्रेशर का, है ना। तो भाई अगर दोनों की चीज़ों को मेंटेन कर लिया जाए तो हम लिक्विड में गैस को सॉल्युबल कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि भाई गैस इन लिक्विड is a maximum amount of the gas that can dissolve in a liquid at given temperature and pressure। भैया किसी लिक्विड में मैक्सिमम गैस को डिसॉल्व करना है टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, अब इस पर हम कुछ फैक्टर की बात कर ले भाई, क्या क्या लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर फैक्टर का रोल होगा। भाई देखो, आप अगर पानी ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक मतलब हमने सॉल्वेंट मान लिया और उसमें आपको गैस को डिसॉल्व करना है, तो भैया इन दोनों का नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। भाई सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उस गैस का नेचर क्या है ना। तो गैसेस विद हायर पोलरिटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। यदि मैं पानी में गैस को डिसॉल्व करूं, यदि पानी में मैं गैस को डिसॉल्व करूं तो ऐसा कहा गया भाई कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में ज्यादा है, बिकॉज गैसेस विद हायर पोलरिटी। भैया ये गैसेस जो होती है हायर पोलरिटी की होती है और इनमें एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म की वाटर के साथ में, इसलिए कह सकते हैं पानी में मतलब वाटर में गैस मोर सॉल्युबल होती है। तो मेन तो हो गया नेचर पहला। अब देखो बेटा टेम्परेचर की बात करते हैं। भाई टेम्परेचर का मेन रोल हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता है सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मेरे बच्चों क्या बोला मैंने, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है यदि मुझे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दिमाग में रखो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो स्केप करेंगे, स्केपिंग करेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको टेम्परेचर से हायर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मॉलिक्यूल काइनेटिक मूवमेंट करने लगेंगे, वो बाहर स्केपिंग करने लगेंगे, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर का यहाँ पर रोल होगा। चलो प्रेशर, भाई लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा प्रेशर पर इंक्रीज होती है। आप कंप्रेस करते जाओगे लिक्विड में गैस सॉल्युबल होता चला जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा भाई, उतना ही लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं एक लॉ जो कि बोर्ड एग्जाम में इसके कई बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, हेनरीज लॉ, लिमिटेशन, एप्लीकेशन और यहां के इसके कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। चलो बच्चों तो ध्यान देना, हेनरीज लॉ है क्या भाई? हेनरीज लॉ ने क्या बोला? हेनरीज लॉ ये बोलना चाह रहा कि यदि मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, यदि मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं बेटा, कांस्टेंट कर दूं, तो भाई गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। भाई सिंपल सी बात बोलूं मैं, वो बोल रहे हैं कि यदि मैं किसी गैस को
लिक्विड में डिसॉल्व करूं तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा गैस उतनी ही घुलेगी। जो घुली हुई गैस है ना, उसका जो मास होगा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको ऐसे समझिए, मेरे पास ये कंटेनर है, मैंने इसमें एक लिक्विड भर लिया। क्या करा बेटा, मैंने एक इसमें लिक्विड भर लिया। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने एक लिक्विड भरा, अब इसमें मैंने क्या करा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है भाई, ये गैस है। मैंने इस कंटेनर में लिक्विड भी ले लिया और गैस भी ले लिया, और ये गैस कैसी है, नॉन रिएक्टिव गैस है। किसके लिए भाई, उस लिक्विड से वो रिएक्शन नहीं करेगी। मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया। मैंने क्या करा, पिस्टन लगा दिया भाई। इसको हम बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन क्यों लगाया, मैंने पिस्टन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रेशर लगाना, एक्सटर्नल प्रेशर या पार्शियली प्रेशर बोल सकता हूं। चलो, तो भाई मैंने प्रेशर लगाया P। अब मैं कंप्रेस करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में ये गैस के मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे। मतलब जैसे मैं पिस्टन को पुश करूंगा तो ये लिक्विड में गैस उतने ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। मतलब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मास ऑफ गैस भी बढ़ रही है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं तो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में गैस की बढ़ती चली जाएगी। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा किसके बेटा, किसके, प्रेशर प्रोपोर्शनली होगा मास ऑफ गैस के। तो इसलिए प्रोपोर्शनल साइन हटाओ और यहां पर KH लगाओ और M। यहां पर P क्या है भाई, पार्शियली प्रेशर है। P कौन है भाई, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। ये तो गए पार्शियली प्रेशर। और यहां पर KH क्या बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ओके चलो, उसके बाद M क्या है, मास ऑफ गैस। क्या है बच्चों, मास ऑफ गैस। ओके चलो, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। हेनरीज लॉ क्या कहना चाह रहा है भैया, हेनरीज लॉ यही जो बातें कह रहा है ना, इसको हम ग्राफिकली देखें कि कैसे। तो ग्राफिकली देखो बेटा, भाई हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया। ये दो एक्स, ये भैया हमने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया। यहां पर हमने P पार्शियल प्रेशर, यहां हमने मास ऑफ गैस। मतलब जितना प्रेशर बढ़ाओगे मास ऑफ गैस उतनी बढ़ेगी, मतलब प्रोपोर्शनली होगी ना। तो ये स्लोप हमारा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये हमारा KH एक स्लोप होगा। ये आपको ग्राफिकल करना है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन बेटा। चलो, इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। पहला, स्क्यूबा डाइविंग। भाई आपने देखा होगा ना, क्या देखा, आपने देखा होगा कि भाई जब हम समुद्र में डीप में जाते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जब हम जितना डीप जाएंगे, भाई इस प्रो के द्वारा समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप मान लो आपने देखो गैस का सिलेंडर, मतलब ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर हम पहनते हैं, पहनते बोले बैक साइड में रखते हैं। और जब हम क्या करें, सी के डीप में जाएं, मतलब आपके पास क्या रहे, ये ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है। क्या है भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया आपने, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। और अब आप क्या कर रहा हूं, भाई आप पानी में, मतलब समुद्र की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जितना डीप जाओगे, ध्यान समझना भाई, जितना प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर का जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर पानी की सरफेस पर लगा, हमारे ऊपर भी एक 1 बार का प्रेशर लग रहा है। ओके, अब आप जितनी डीप जाओगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। जितना ज्यादा डीप जाओगे प्रेशर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, अब ध्यान समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ध्यान समझना। भाई जो स्क्यूबा डाइविंग कर रहा है, तो वो बंदा जब डीप जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब वो सांस भी लेगा ना, उसके सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हीलियम है। ध्यान समझना, हीलियम और नाइट्रोजन की बात भी करते हैं और हम ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन भैया हमारे ब्लड में नॉर्मल प्रेशर पर भी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और हीलियम गैस ऐसी गैस होती है जो कि लो प्रेशर पर हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती। जब ये धीरे धीरे डीप में जाता है बंदा, तो क्या होता है, इसके ब्लड में नाइट्रोजन और हीलियम भी डिसॉल्व होने लगती है। और क्यों ऐसा, क्योंकि हेनरी क्या बोलता है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा,
गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। वही तो कहानी है। क्यों? क्योंकि डीप में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। जितना डीप जाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, मतलब गैस ब्लड में डिसॉल्व होगी। अब जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब प्रेशर कम हुआ इसका मतलब है नाइट्रोजन क्या करेगी? इनसॉल्युबल होने की कोशिश करेगी। यहां पर हेनरीज लॉ काम कर रहा है, यस या नो? चलो, पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा? दूसरा एप्लीकेशन देखो ध्यान से, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है ना, कोल्ड ड्रिंक पी तो आप देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। क्या भरते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। क्यों भरते हैं? ये तो उसके टेस्ट को मेंटेन भी करके रखने का काम होगा। भाई ध्यान समझना, अब उसमें गैस को डाला है तो हेनरीज लॉ काम कर रहा है इसमें, मतलब इसमें भी हेनरीज लॉ कहे कि हाई प्रेशर इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी विच डिक्रीज व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड। भाई इसमें जब गैस को डाला गया होगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कब? जब इसमें कंप्रेस किया होगा, मतलब प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाया होगा गैस इसमें डिसॉल्व हुई, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव थी तो इसके अंदर वो चली गई। आप कभी ढक्कन खोलोगे तो आप क्या देखोगे? धीरे धीरे, क्योंकि ढक्कन खोलने पर प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, जिससे कि ये गैस इनसोल्यूबल होकर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर भी आप क्या देखोगे? हेनरीज लॉ देखोगे। ओके, तो भाई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर में भी आप यही बात देखोगे, इसी लॉ की बात करोगे। ओके, वहां पर भी ऐसा होता है। नॉर्मली हमारी डेली रूटीन लाइफ, भाई हम क्या करते हैं? इंसान क्या करता है? सांस लेता है, सांस छोड़ता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, मतलब ऑक्सीजन उसके ब्लड में डिसॉल्व होती है ना। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड ड्यू टू इट्स पार्शियल प्रेशर इन द लंग्स। भाई लंग्स में एक पार्शियली प्रेशर लगता है। भाई हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम सांस ले रहे हैं, मान लो एक बंदा है ये सांस ले रहा, भाई ये हमारे क्लाइमेट में है, जैसे हम हैं, भाई हम सांस ले रहे हैं। सुनो इधर एक बात समझो, मैं ड्रॉ नहीं बना रहा, ज्यादा समय लगेगा। चलो, तो मैं कहना ये चाह रहा कि मान लो हम सांस ले रहे हैं, जिस समय हम अंदर इनहेल करते हैं उस केस में बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा। अब भाई ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर की प्रेशर कम है और अंदर गैस आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अंदर का प्रेशर कम और बाहर एटमॉस्फेयर का ज्यादा, उस केस में गैस इनहेल हो जाती है, उस केस में गैस इनहेल होगी। मतलब जब बाहर का प्रेशर ज्यादा और हमारे लंग्स का प्रेशर कम, तो उस केस में गैस अंदर जाती है। अब जैसे गैस अंदर जाएगी तो अंदर हमारे लंग्स क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ब्लड में क्या होता है? वो गैस सप्लाई कर दी जाती है। अब उसमें गैस क्या होगी? डिसॉल्व होगी। कौन? ऑक्सीजन। बाकी गैस क्या लो प्रेशर पर डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन हाँ जब वो डिसॉल्व होने की कोशिश करेगी तो वापस हम सांस छोड़ेंगे। इसका मतलब लंग्स क्या करेगा? वापस प्रेशर को रिलीज करेगा, कम करेगा, जिससे कि हम बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा और अंदर के लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा? हम बाहर गैस को छोड़ देंगे। तो उस केस में हमारे ब्लड से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैसेस जो कि हमने इनहेल की थी वो भी बाहर रिलीज हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि जब इनहेल किया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा था, अंदर का प्रेशर कम था। जब हमने प्रेशर को रिलीज किया, इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाहर का प्रेशर हमारे लंग्स के कंपैरिजन में कम था, इसलिए हम बाहर छोड़ पाए। तो यहां पर प्रेशर को रिलीज करना, जिससे कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भैया यहां पर हेनरी लॉ काम कर रहा है। प्रेशर चेंज होने पर हम गैस को सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखते हैं, है ना। ये प्रोसेस यहां पर भी काम कर रही है, हेनरीज लॉ यहां पर भी काम कर रहा है। चलो इतनी बात समझ ले। अब ये तो हेनरीज लॉ की कहानी हो गई, ठीक है बेटा, हमारी हेनरीज लॉ प्रोसेस कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ही है, बट यहां पर हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। क्या बेटा? वेपर प्रेशर। तो बेटा एक बात समझ ले, पहले वेपर प्रेशर से पहले मैं आपको इवेपोरेशन की कहानी बता देता हूं। इवेपोरेशन, भाई इवेपोरेशन क्या है? ध्यान समझना। मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया। ये मेरे पास एक कंटेनर है,
चलो कलर चेंज कर ले। मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर को, ध्यान समझिएगा, मैंने क्या करा, इस कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया, मैंने एक लिक्विड ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, और ये अगर मैं कहूं कि कंटेनर कैसा है, ओपन है, तो मान लो इसमें लिक्विड भरा है और वो लिक्विड पर ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल, ओके, बाकी ये और भी मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं क्या करूं, इसको हीट करूं, इसको टेम्परेचर दूं, तो मैं क्या देखूंगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे और वेपर्स बना के कहाँ चले जाएंगे, बाहर स्केपिंग कर जाएंगे, बाहर स्केपिंग कर जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये इवेपोरेशन की प्रोसेस, इसको तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अभी भी मैं बता देता हूं कि भाई सरफेस के मॉलिक्यूल्स सबसे पहले वेपर्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड अट्रैक्शन भी कम होगा, सरफेस के कम मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए। चलो ये तो इवेपोरेशन की कहानी। अच्छा, अगर मैं यही कंटेनर को क्लोज कर दूं, क्या इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, क्या इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस तो होगी, क्या होगी बेटा, इवेपोरेशन की प्रोसेस तो होगी। ये क्लोज कंटेनर है, ध्यान समझना, क्लोज कंटेनर है। अब भाई क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन की प्रोसेस तो होगी, बट यहां पर एक नई कहानी ऐड होगी, क्या, मॉलिक्यूल्स स्केपिंग नहीं कर रहे हैं। अब बाहर मॉलिक्यूल स्केपिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि वो मॉलिक्यूल्स अगेन वॉल से टकरा कर कंडेंस होने की कोशिश करेंगे, तो सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसे ही तो बोलते हैं वेपर प्रेशर, इसे ही बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। इतनी बात समझ गए, बस यहीं पर वेपर प्रेशर की कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने जो आपको बताया तो वो कहानी अब यहां देखते हैं, वेपर प्रेशर क्या है। देखो बेटा, वेपर प्रेशर की कहानी है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेज एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर दिए हुए टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर का बनना और वही वेपर जब बाहर नहीं जाए तो वो अगेन कंडेंस होकर उस लिक्विड के ऊपर इक्विलिब्रियम केस में प्रेशर क्रिएट करती है। उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। इतनी बात समझ गए, क्योंकि मॉलिक्यूल स्केपिंग नहीं करेंगे तो वो वॉल से टकराकर अगेन क्या करेंगे, वो लिक्विड की सरफेस पर आएंगे, तो उस इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वही प्रेशर तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन बेटा? बिल्कुल नहीं सर। चलो अब हम बात करते हैं, क्या ये वेपर प्रेशर पर किसी फैक्टर का भी रोल है? बिल्कुल, डेफिनेटली। भाई पहला तो लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर नहीं पता है तो भाई नेचर देख लो, क्योंकि लिक्विड का नेचर भी पता होना जरूरी है। भाई लिक्विड विथ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक बात समझो ना, लिक्विड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड लो टेम्परेचर पर भी वेपर बना लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ वेपर्स बना लेते हैं, कोई हाई टेम्परेचर पर वेपर बनाए। इसका मतलब है लिक्विड जो है ना, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अलग अलग होगा, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा देखें कि मेरे पास एक कंटेनर में पानी भरा है, एक कंटेनर में पेट्रोल भरा है, एक कंटेनर में ईथर बना, एक कंटेनर अल्कोहल भरा। अब एक बात समझो, ये वाटर है ना, वाटर के बाद हम यह ले ले अल्कोहल, अल्कोहल ले ले, इसमें हम ईथर ले ले, पेट्रोल ले ले, है ना, कोई भी ले लो आप। तो ये थोड़ा डिफरेंट मैंने आपको बताने के लिए। अब आप देखो सभी लिक्विड है, सभी लिक्विड है, मानते हो ना, ये सभी लिक्विड हैं। बस अब भाई इनके सभी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम तो है नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब है जिसका स्ट्रांग होगा वो वेपर जल्दी नहीं बनाएगा। अगर पानी की किनकी दोनों में कंपैरिजन को, तो इसके उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब ये पहले वेपर बनेगा, ये बाद में, और ये उससे भी पहले, ये उससे भी पहले। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि हम वेपर प्रेशर भी चेक कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग होना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब होता है, जिससे कि वेपर प्रेशर हम अलग अलग देख सकते हैं। तो भैया नेचर पर डिपेंड कर रहा है, पहला फैक्टर। दूसरा टेम्परेचर,
भाई आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ही बढ़ेगी और उतने ही मॉलिक्यूल्स जल्दी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो वॉल से टकरा के अगेन प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ टेम्परेचर ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी। यस या नो? इतनी बात क्लियर बेटा? चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये टेम्परेचर की कहानी भी। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं कि भैया लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी ध्यान समझना, राउल्ट ने लिक्विड और लिक्विड पर क्या बोला? भाई हमने दो वॉलेटाइल लिए, दो वॉलेटाइल लिक्विड लिए। वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर से बना ले। भैया हमने क्या करा, दो लिक्विड लिए। ये लिक्विड की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब हम देखते हैं कि लिक्विड टू लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान समझना बेटा, इस टॉपिक को ध्यान समझना। इससे और एक इसका एक और पार्ट है, उससे दोनों से न्यूमेरिकल तो नहीं, डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है। चलो दोनों देखेंगे हम। पहला वाला ये ध्यान समझना, मैं क्या करता हूं, मैं दो कंटेनर लेता हूं, दोनों में लिक्विड लेता हूं। क्या करा मैंने, एक कंटेनर ये लिया और एक कंटेनर ये लिया। ध्यान समझना, मैंने दो कंटेनर लिए, मैंने एक कंटेनर ए और एक बी। अब ध्यान समझो, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर रखा। चलो तो ये लिक्विड भर रखा, तो यहां पर टोटली मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं, ये टोटल मॉलिक्यूल्स यहां लिक्विड के हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारे मॉलिक्यूल्स। अब मैंने दूसरा लिक्विड लिया, दूसरा लिक्विड लिया मैंने बी, तो टोटल सरफेस पे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? बी के हैं। ध्यान समझना, कंटेनर क्लोज है, कंटेनर कैसे क्लोज है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान समझना, मैंने क्या करा, मैंने इनको हीट दे दी। मैंने क्या करा, इनको हीट दे दी। चलो इनको हीट दी भाई, मैंने इनको हीट दे दी, और जैसे हीट दिया क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे और वेपर्स बनाने के बाद ये वॉल से जाकर टकराएंगे। बेटा क्या होगा, ये क्लोज कंटेनर है ना, तो वॉल से जाकर टकराएंगे और इक्विलिब्रियम केस में आएंगे, तो ये इसके लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ध्यान समझना, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा किसका, मान लो ये है, मैंने ऐसा बोला कि ये पानी है, एग्जाम्पल के लिए बोला ये पानी है, वाटर, और मैंने इसमें बोल दिया एल्कोहल है। ध्यान समझना, एक एल्कोहल एक वाटर। तो यहां पर मैं जो वेपर बनेगा वो बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या है, पी नॉट ए। मैं मान ले रहा हूं पी नॉट, पी मतलब प्रेशर, नॉट मतलब प्योर, और ए वाटर का मान हमने मान के चल रहा है कि एक वाटर है। चलो इसमें भी यही कहानी हुई, यहां पर वेपर बनाएगा क्योंकि ये भी लिक्विड है, कंटेनर क्लोज है, वेपर से बनाएगा और ये वॉल से जाकर टकराएगा। वॉल से जाकर टकराने के बाद अगेन कहां आएगा बेटा, इसकी सरफेस पर इक्विलिब्रियम केस में एक प्रेशर क्रिएट होगा, और यही प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल क्या होगा, पी नॉट बी। इतनी बात समझ गए? मैंने दोनों को देखो, मैंने इंडिविजुअली वेपर प्रेशर देख लिया, एक का पी नॉट ए, एक का पी नॉट बी। अब देखो ध्यान समझना बेटा, मैंने क्या करा, एक बात समझ लेना, मैंने अब इनको दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। क्या करा, मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया भाई, इसको भी इसके साथ में कॉम्बिनेट कर दिया। चलो अब हम दोनों को इसको मिक्स कर रहे हैं। तो जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो हुआ क्या, यहां पर एक मॉलिक्यूल सरफेस पर ए का है ना, एक मॉलिक्यूल्स यहां पर ए का है। चलो एक मॉलिक्यूल्स यहां पर बी का है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए ना, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो बॉन्ड बना लिए, ए और बी को दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना बच्चों, मैंने क्या करा, जब दोनों को मिक्स कर दिया, अब दोनों को मिक्स किया, तो अभी इससे पहले दोनों इंडिविजुअल प्योर थे, तो सरफेस पर इसके टोटल मॉलिक्यूल्स थे और इसके मॉलिक्यूल टोटल सरफेस पे इसके बी के थे। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स थे टोटल सरफेस पर, फॉर एग्जांपल सपोज मान रहे कि यहां पर भी 10 थे। अब मैंने जब दोनों को मिक्स करा तो अभी भी यहां 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अभी भी
10 मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान समझना इस बात को, अभी भी 10 मॉलिक्यूल्स हैं भाई, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब क्या केस है, सरफेस पर दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी है इसके भी है। अब एक बात समझो, मैं अगर इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूंगा, क्या बोल रहा हूं बेटा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो होगा क्या, यहां पर ये वेपर्स तो बनाएंगे ए और बी के मॉलिक्यूल्स, बट यहां पर ये मॉलिक्यूल्स उतने नहीं थे जितने यहां पर थे। क्यों? क्योंकि अब यहां तो ए और बी के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब यहां पर ए का भी प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, बी का भी प्रेशर होगा, मतलब वेपर प्रेशर दोनों का होगा ना। तो अब इस सॉल्यूशन में हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन क्या होगा, PA। अब नॉट नहीं लगेंगे ना बेटा, अब तो ये सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही अब बी के मॉलिक्यूल्स भी, तो यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन क्या बच्चों, PB। इतनी बात समझ गए। अब देखो ध्यान से, जब मैंने ये डाला था इसका मोल फ्रैक्शन XA था, इसका B का था, B के, तो दोनों को जब मिक्स कर दिया तो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स उतने ही है 10, यहां पर भी 10 थे, यहां पर भी 10 थे और यहां पर भी 10 है, बट अब यहां पर 10 में 5 किसके हैं, वाटर के होंगे, 5 अल्कोहल, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल थे। अब यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन का कम हो गया। तो देखो अब जो कहानी है उसको समझ लेना। अब जो कहानी में बोलना चाह रहा भाई, यही तो बात राउल ने बोली। क्या बोली, देखो इसको ध्यान से देखना। राउल बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब वो कहना ये चाह रहा कि भाई इस जो सॉल्यूशन लिया ना आपने, इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सॉल्यूशन में क्या कहा, देखो ध्यान से, वो ये कहा कि इन सॉल्यूशन में जो मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब सॉल्यूशन में क्या है, ए भी था बी भी, तो बी का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है प्रोपोर्शनली। बात समझे कि नहीं? तो हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, PA इक्वल टू P0A XA। ये कहां से आया मैं आपको बता दूंगा, ये कहां से आया। अभी थोड़ा याद रखिए कि मान लो हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो P0A लगा दिया, इतनी बात ध्यान से। P0A सेकंड केस में आपको समझ में आएगा ये कहां से आया। ऐसे ही यहां पर देखो PB इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा, P0B लगा A लिखेंगे, B और यहां XB। इतनी बात समझ गए। जो राउल्स ने कहा ये एक्चुअली में राउल्स लॉ है, इतनी बात समझ गए। चलो अब देखो ध्यान से समझना, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर डाल्टन ने भी एक बात बोली थी। डाल्टन ने क्या बोला था इसी सॉल्यूशन पर, देखो डाल्टन की कहानी भी देख लें। डाल्टन ने यहां पर ये बोला था कि इस सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर, डाल्टन ने जो कहानी बोली उस पर हम बात करें। डाल्टन ने क्या बोला कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है ना, इसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम है। क्या बोला, दिस सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर का सम क्या कहलाएगा, डाल्टन का लॉ कहलाएगा। भाई डाल्टन जो कह रहा था वो यही कह रहा। अच्छा यहाँ इक्वेशन नहीं है, बस ये तो डाल्टन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। इतनी बात समझ गए। अब देखो अगर मैं यहां पर यही वैल्यू डाल्टन के उसमें रख दूं, डाल्टन के इक्वेशन में रख दूं, तो रख दो। देखो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पीटी इक्वल टू पीए की वैल्यू क्या है, P0A और XA प्लस P0B XB। इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो और आगे बढ़ें। अब मैं इंडिविजुअली कंपोनेंट की बात कर ली। इंडिविजुअल ए के लिए भी निकाल के देख लें, बी के लिए भी निकाल के देख लें। तो मैं एक तरफ ए का एक तरफ बी का निकाल देता हूं। ओके बेटा, चलो एक तरफ ए का एक तरफ बी का हम निकाल लेते हैं।
चलो यही कर लेते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम ए का निकालेंगे, फिर हम बी का निकालेंगे। तो पहला ए का निकालें, है ना, ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात समझ गए? तो आप जानते हो ना, पीछे पढ़ के आए हो, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, बाइनरी सॉल्यूशन की कहानी चल रही है, तो वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो हमें ए कंपोनेंट ले चाहिए, तो एक्स ए यही रहने दो, एक्स बी उधर ले जाओ, तो 1 माइनस का एक्स बी। अब मैं ये एक्स ए की वैल्यू यहां पर रख दूं, तो क्या होगा बेटा, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का एक्स बी, और पूरा वैसा का वैसे लगो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं इसको सोल्व कर लूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, 1 से करूंगा तो पी नॉट ए माइनस एक्स बी से करूंगा तो पी नॉट ए और एक्स बी, प्लस ये वैसा का वैसे ही लिखो। इतनी बात समझ गए? थोड़ा और आगे सॉल्व कर लें। मैं थोड़ा क्या करता हूं, अरेंज कर लेता हूं, ये माइनस की वैल्यू बाद में प्लस की पहले लिख देता हूं। तो ये पी नॉट ए तो वैसा का वैसा ही, इसको पहले ले आऊंगा प्लस का, तो पी नॉट बी एक्स बी, प्लस ये इधर लेके आया था, हालांकि इक्वल के इधर उधर नहीं कर रहा है ना, वही चेंज किया, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, एक्स बी। इतनी बात समझ गए बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, यहां पर कॉमन कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, एक्स बी कॉमन आ रहा, तो पी नॉट ए प्लस हमने क्या करा, पी नॉट बी प्लस माइनस साइन होगा ना बेटा, ये यहां माइनस साइन है ना ये, अरे ये तो प्लस में ही है, ये तो प्लस में ही है, ये तो प्लस में, यहां माइनस में, यहां माइनस लिख लेना, अपना अरेंज किया था ना इसको, तो यहां तो आएगा माइनस। तो भाई देखो, हमने पी नॉट बी और ये भी माइनस लिखो, यहां पर ये भी माइनस लिखना। चलो तो क्या करें, ये आएगा पी नॉट बी माइनस का पी ए, और कॉमन क्या आया बेटा, एक्स बी। ओके, तो इस तरीके से हम इसको, ये ए का किया, ऐसा का ऐसा ही आपको बी का करना है, सेम बिल्कुल। यहां पर आप बी के लिए मान लीजिएगा, बी के लिए कर लेना। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड केस, राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस, जिसमें एक लिक्विड होगा, एक नॉन लिक्विड, मतलब नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब एक तो सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा। यहां ये वाला केस है। अगर मैं बोलूं कि पानी में ग्लूकोज को डाल दूं, तो पानी क्या हुआ, वोलेटाइल, और ग्लूकोज क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल। मतलब जो वेपर्स बनता है उसको वोलेटाइल, जो वेपर्स नहीं बनता उसको नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल में 2-3 केस आप मान सकते हो। एक तो ग्लूकोज लिख लो भाई, एक ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज, सुक्रोस, यूरिया, है ना, और भी आप यूज कर सकते हो। आप यहां पर सॉल्ट ले लो, सॉल्ट ले लो, है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल हैं, ये वेपर्स नहीं बनाते हैं। तो सेकंड लॉ में क्या भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। भाई यहां पर भी वही कहानी है, बस थोड़ा सा अब यहां पर क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले ले, वही कहानी, और इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया, वो लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड में टोटल मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ये लिक्विड है, मान लो पानी है, हम मान के चल रहे हैं पानी है, और मैंने इसको यहाँ से हीट किया, तो भाई ये सभी वेपर्स बनाएंगे, ये सभी वेपर्स बनाएंगे। और वेपर्स बनाने के बाद, क्योंकि कंटेनर कैसा है भाई, क्लोज है, क्लोज कंटेनर है, तो वो मॉलिक्यूल्स वापस टकरा करके आ जाएंगे, सरफेस पर आएंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो वेपर प्रेशर कहलाएगा, तो वो क्योंकि वाटर का है और प्योर है ना, ये हीट कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या है, पी नॉट ए। इतनी बात तो समझ गए। अब दूसरा कंपोनेंट हमने बी लिया, लेकिन ये कैसा है भाई, नॉन वोलेटाइल है,
नॉन वॉलेटाइल है, हमने बी के मॉलिक्यूल्स ले, है ना, ये बी के मॉलिक्यूल्स वो सभी एक के थे। अब ये कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है, तो ये तो कोई वॉलेटाइल होंगे नहीं, ये पानी है जो वेपर से बन गया, वॉलेटाइल हो गया। अब ये तो होगा नहीं। हाँ याद रखिएगा यहाँ पर जो पी नॉट बी है इक्वल 0 होगा, यहाँ पर पी नॉट इक्वल 0, भाई इक्वल नॉट 0, क्योंकि यहाँ तो ये वेपर्स बनाएगा, ये वेपर्स नहीं बने तो इसका वेपर प्रेशर तो 0 हुआ। हाँ इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ एक्स बी, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ एक्स ए। इतनी बात तो आपको समझ में। अब मैंने क्या करा, इस सॉल्यूट को सॉलिड को ग्लूकोज मान लिया, इसको हमने क्या लिया है ग्लूकोज है मान लो। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया, जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसॉल्व होगा तो अब यहाँ पर एक कहानी क्रिएट हो गई, क्या भाई, भाई इस लिक्विड में याद रखिएगा जब ये प्योर था इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स लिक्विड पानी के थे। भाई यहाँ पर अब ये इसमें डिसॉल्व हो गया तो इसमें मॉलिक्यूल के इसके मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, अब ये सॉल्यूशन बन गया। भाई तो इस सॉल्यूशन में आप क्या देख रहा हूँ, सरफेस पर दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पर दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के भी होंगे बी के भी होंगे। इतनी बात समझ गए, यहाँ पर ए के भी होंगे बी के भी होंगे। मान लो ये सभी ए बी के मॉलिक्यूल्स थे, ये सभी बी के मॉलिक्यूल्स थे जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और ये वेपर्स बनाते ही नहीं, लेकिन पानी तो वेपर्स बनाता था। लेकिन अब इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड में डिसॉल्व तो हो गए लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी वेपर्स नहीं बनाएंगे। कौन बनाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वेपर्स पानी बना रहा है बस, और वेपर जो बन रही है वो वेपर भी प्योर पानी की होगी, कोई उसमें कौन नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। क्यों, इसका वेपर प्रेशर तो 0, ये तो वेपर्स बनाएंगे नहीं। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ, ध्यान समझना, ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है। तो हम पहले लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, वाटर इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा क्या है, PA। अभी सॉल्यूशन की कहानी है ना, और यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन क्या है भाई, क्या है PB बट 0। वो वेपर से ही नहीं बना रहा ना, वो वेपर से ही नहीं बना रहा, यही वेपर से बन रहा है। इसका मतलब देखो यहां तो इस सॉल्यूशन के लिए राहुल क्या बोल रहे हैं, राहुल ने क्या बोला है कि इन दिस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वो जो वेपर से बना रहा, तो पानी ही वेपर से बना रहा है, ये तो बना रहे, तो उसका वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। मतलब PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनली एक्स है, ये राउल्ट ने बोला। इतनी बात तो समझ गया। राउल्ट का आपने पहले पीछे भी देखा, तो राउल्ट की कहानी तो ये थी भाई। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, पहले वाले टॉपिक से ही बिल्कुल मैच करेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो भैया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स क्या बोल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स क्या बोल रहा है, वो यही तो बोल रहा है कि इन दिस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि ए ही वेपर्स बना रहा, मतलब पानी ही वेपर्स बना रहा, ग्लूकोज तो वेपर्स बना ही नहीं रहा, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, अब मैं देखना ध्यान से देना, PA इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाया मैंने, K लिखा XA। इतनी बात समझ गए, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब ध्यान देना, अब मैं बोल रहा कि इफ यदि यहां पर मैं क्या कर दूं, XA बराबर 1 मान लूं, ध्यान से, अगर मैं XA बराबर 1 मान लूं, क्यों मान लूं बताऊंगा, तो भैया PA बराबर क्या मान सकता हूं मैं, P नॉट A। ध्यान समझना, अब जो मैं कहानी बोला, ऐसा क्यों भाई, मन का राज थोड़ा नहीं है, ऐसा क्यों कर लिया भाई, ऐसा इसलिए कर लिया। देखो ना ध्यान से, ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड में ध्यान देना, जो वेपर यहां बन रही ना, यहां पर जो वेपर बन रही वो किसकी बन रही, पानी की तो बन रही। क्या इसकी बन रही, क्या बिल्कुल नहीं बन रही। इसका मतलब है कि यहां पर जो वेपर्स बनी हुई है वो वेपर्स टोटल किसकी है, वाटर की है। मतलब वाटर क्या हुआ, प्योर हुआ, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इस गैस का, किसका, वो XA बराबर 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, तो यहां पर जो गैस है वो कौन है, केवल वाटर की गैस है, तो मतलब ये तो 0 हुआ वहां पर, तो क्या बचा, 1 ही बचा ना। तो XA बराबर हम क्या मान सकते हैं, 1। अगर 1 मान सकते हैं तो ये जो गैस का वेपर है प्योर हुआ ना, तो हम PA बराबर क्या मान सकते हैं,
पी नॉट ए मान सकते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं बच्चा? तो देखो बस यही तो कहानी है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यही वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में लगा दूं कि पी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए लिख सकते हैं, इक्वल टू के इंटू एक्स ए बराबर 1 मारा, मल्टीप्लाई करा तो के इक्वल टू क्या हुआ, पी नॉट ए। और के की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या होगा भाई, ये वैल्यू यहां रख दो तो पी ए तो वैसा का वैसा ही, के इंटू भाई के की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, के की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। देखो मैंने पीछे बोला था जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया मैंने बोला पी नॉट ए रख सकते हैं, वो इसलिए रखा था। अब आ गई बात समझ, इसको आगे कैलकुलेट करो। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर ध्यान समझना कि एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर यदि 1 है तो एक्स ए की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 1 माइनस का एक्स बी हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? तो मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस का एक्स बी, मल्टीप्लाई करो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, अंदर 1 से किया तो पी नॉट ए, माइनस का पी एक्स बी से किया तो पी नॉट ए एक्स बी। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा और आगे बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से, पी नॉट ए एक्स बी माइनस की वैल्यू है, पी नॉट ए एक्स बी माइनस की वैल्यू, इसका मतलब है मैं इसको उधर लेके आऊं इक्वल के उधर, तो देखो बेटा ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू, इधर कौन बचा है पी नॉट ए, लेकिन ये वाला पी ए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पी ए। इतनी बात समझ में? अब देखो अगर ये पी ए को हम पी एस भी लिख सकते हैं, पी एस मतलब टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेस, क्यों लिख सकते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। चलो थोड़ा और आगे करें। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मैं पी नॉट ए को इधर ले आऊंगा तो एक्स बी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी ए, और ये हो जाएगा पी नॉट ए। यही है क्या भैया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि मान लो पहला पी नॉट ए था, बाद में सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया पी ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अभी मैं यहां पर एक कहानी और बता देता हूं डाल्टन की। जैसे पी टी मान लिया था हमने टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। भाई डाल्टन के हिसाब से पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब एक बात समझो कि भैया पी टी पी ए पी बी, अब यहां पर ये कौन है भाई बी, इसका तो वेपर्स बनता ही नहीं तो ये तो हो गया 0, तो पी ए बराबर पी टी हो सकता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ना पी ए बराबर टोटल वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूशन, तो पी ए की जगह पी एस बी या पी टी बी लिख सकता हूं। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां तो हमने क्या कंप्लीट किया भाई, वो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी, और लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, और लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को देख लिया। यहां पर राउल्ट्स लॉ भी देख लिया, इससे पहले हेनरीज लॉ को भी देख लिया। आई होप कि आपको ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसको एक बार जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसके आगे वाले टॉपिक चाहिए तो जरूर मेरे को एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर मिले। ओके, थैंक यू।